अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाजरीन, अब वक्त हुआ है नेकी के सेगमेंट का, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन में हम उन लोगों को भी दावत देते हैं कि जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, जो बिना किसी लालच के इंसानियत की खिदमत में अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किए हुए हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन में ऐसी ही दो शख्सियात एक इदारे से मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ आँखों से है कि आँखें हमारे जिस्म पर जो लगी हुई ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसका अंदाज़ा आपको उस वक्त शुरू हो जाता है जब आपकी आईसाइट वीक होना शुरू होती है। अभी सोचिए कि जिनकी आंखें ज़ाया हो जाएं या कुदरती तौर पर जिनको आंखों में जिनकी रोशनी ना हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आज डॉक्टर्स ने तहकीक की है कि बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हैं कि जो पैदाइशी नाबीना जो बच्चे होते हैं उनकी भी आंखें आ सकती हैं, और ये सब अल्लाह ही की तरफ से वो फ़हम दिया होता है उन तमाम डॉक्टर्स को या जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराने से पहले चाहूँगा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल 3 दहाइयों से ऐसे कितने मुस्तहकीन का मुफ्त इलाज कर रहा है। अपनी ज़कात और अतियात से आप भी उम्मीद की एक मशाल जलाएं और किसी की ज़िंदगी को रोशन बनाएं। रोशनियों का सफ़र अलशिफा के साथ। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की, और इनके ऑक्लोप्लास्टिक डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जनाब डॉक्टर तैयब अफगानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस महविश कमर जो कि हेड ऑफ कम्युनिकेशन है, रावलपिंडी से दोनों शख्सियत तशरीफ़ लाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू करूँ, मैं चाहूँगा कि अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दें ताकि देखने वाले नाजरीन को पता चले कि आपकी खिदमत क्या है, कब से शुरू हुआ और आपका क्या मकसद है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल पाकिस्तान का पहला टर्शरी आई केयर हॉस्पिटल है। हमने अपनी सफ़र का आगाज़ 1991 से किया और अब तक हम आपको बताएं फरहान के 3000 मतलब हम 1 लाख हम सर्जरीज़ करते हैं। अब तक हम कर चुके हैं 11,000 यानी 11,000 तक हम फ्री कैंप्स लगा चुके हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट्स का फ्री ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अच्छा, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो भी आप बिनाई की बात कर रहे थे, हमारा गोल है, हमारा मिशन क्या है, टू प्रिवेंट द क्योरेबल ब्लाइंडनेस। होता ये कि आँख की बीमारी जब स्टार्ट होती है तो वो बिगड़ जाती है, बिगड़ के ब्लाइंडनेस की तरफ जाती है। तो हम अवेयरनेस के लिए भी आज आपके शो में आए कि अगर आपकी ये बच्चे को, किसी भी रिलेटिव को, नियर बाय किसी को कोई आँख की बीमारी है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल अभी तक पाकिस्तान में 7 शहरों में है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को आई यानी उसकी जो बैलेंसिंग होती है, जी वो उसका ही मसला होता है जी, स्प्रिंट्स। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बीमारी बहुत ज़्यादा है। हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। हम लोग प्रिवेंशन से लेके रिहेबिलिटेशन तक सब चीज़ों को कवर करते हैं। अभी तक हम 11,000 कैंप्स कर चुके हैं। और ये कैंप सिर्फ ये नहीं होता कि आपने आके दिखाया, इनसे स्क्रीनिंग कैंप, नो, वी डू द सर्जिकल कैंप्स एज वेल। अच्छा, वहाँ पे हम प्रॉपर सर्जरीज़ करते हैं, मिनी ओटीज़ होती हैं। तो ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है शिफा के बारे में भी, क्योंकि हम आप लोगों की मदद के बगैर, डोनेशंस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना सिर्फ अब ये हमारे पास पेशेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा और भी पेशेंट्स हैं जो कि बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं और कभी कभी इनके पास मीन्स भी नहीं होते, तो हम इनको वो मीन्स भी प्रोवाइड करते हैं। वी ऑल्सो डू कोलैबोरेशन, जो हम इन हाउस टेस्ट नहीं करा सकते, हम उनको कहते हैं कि दूसरे हॉस्पिटल्स में हम उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ टेस्ट भी उनको फ्री कराते हैं। सो द पर्पस इज़ टू सर्व द मैनकाइंड। और वहीं आपकी बात है कि ब्लाइंडनेस और बिनाई के बगैर देयर इज़ लाइक, सही बात है, नो लाइट इन आवर लाइफ। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, अब भी हमारे साथ डॉक्टर तैयब अफगानी साहब भी मौजूद हैं और महविश कमर साहिबा भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 बच्चियाँ भी यहाँ बैठी हुई हैं। एक बच्ची जिनका नाम है हबीबा, जो मरी से ताल्लुक़ रखती हैं, जो ब्लैक कपड़ों में बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, कैसी हैं आप? माइक पकड़े, माइक है उनके पास? जी, शी हैज़ द माइक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक है, पक्की बात है। कैसा लग रहा है हमारी ट्रांसमिशन में आके? कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है? इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और हमारे साथ दूसरी बच्ची जो सवाबी से इस हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं, नवाल आमना आमना sorry, बीबी। आमना। ये 9 साल की उम्र है इनकी, और इनकी 8 साल की उम्र है। जो मरीज़ से आई हैं हबीबा, और जो सवाबी से तशरीफ़ लाई हैं आमना बीबी, इनकी उम्र है 9 साल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये आपने ग्लासेस लगा लिए तो आपने उतारे क्यों? इतनी प्यारी तो लग रही हैं आप। हाँ, लगा लें, लगा लो, कोई बात नहीं, ऐसे शाबाश। आराम से। नहीं, अगर नहीं लगा सकती कोई बात नहीं, बेटा, कोई बात शी इज़ आवर बाहर लगा लेना, जब धूप निकलेगी ना तब लगा लेना। बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, और आपकी वॉच भी बहुत अच्छी लग रही है, कपड़े भी बड़े मैचिंग के पहने में, भाई ज़बरदस्त। तो आप, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक आप ठीक हो जाओगी, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा। हम सब आपके साथ हैं, और जब अंकल, डॉक्टर अंकल भी आपके साथ हैं, और महविश आंटी भी आपके साथ हैं। आपने किसी किस्म में परेशान नहीं होना। हमने टीवी पे आपको सिर्फ इसलिए बुलाया कि आप टीवी पे जाके बैठें और अब तमाम दोस्तों को बताएं हम टीवी पे आ रहे थे, ठीक है? एंजॉय करें। अच्छा, हम डॉक्टर साहब से अब सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितने बच्चे तकरीबन आपके पास हैं, या कितने पेशेंट्स हैं जिनको आप टेक केयर कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, आप अगर मखसूस बात कर रहे हैं इस बीमारी के हवाले से, आँख जी, की जी, रसौली आँखों के के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अब तक तकरीबन, हम पिछले 3-4 साल के आदाद शुमार में आपको बता सकता हूँ जी कि 7,500 से ज़्यादा के करीब हमने मरीज़ रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 80% से ज़्यादा बच्चे होते हैं। अच्छा। और इसमें तकरीबन 3,000 के करीब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनका इलाज मुकम्मल कर लिया है। माशाल्लाह। और हमारा ये आँख की रसौली जो है, उसका जो हम इलाज फ़राहम करते हैं अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी में, वो उसमें जो खसूसियत है वो ये है कि ये मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक हम फाइनेंस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और मुफ्त इलाज होता है। यानी आप देखिए, जब एक आँख की रसौली का, चाहे वो ख़तरनाक हो या ना, हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उसको सबसे पहला काम ये है, उसकी हम इमेजिंग करते हैं, यानी उसकी एक्सरेज, सीटी स्कैन एट्सेट्रा। ये भी एक, यानी इसका क्वाइट एक्सपेंसिव, ये हम खुद प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये ख़ास डिपार्टमेंट है जो फलाही काम के लिए बनाया गया है, यानी एक नॉर्मल पेशेंट जो साहिब सरवत है और उसके आंखों का मसला है, तो उनके लिए अलग डिपार्टमेंट है? असल में बात यह है, हमारे पास जैसे महविश ने बताया कि अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में हमारे पास जो भी आता है, हम उससे सवाल नहीं पूछते कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगरचे ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। 80% ये ट्रस्ट वाला जो डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल अलग है? नहीं, हॉस्पिटल है एक पूरा। जी जी। ट्रस्ट इज द हेड, ट्रस्ट इज एक्चुअली द मेन बॉडी। उसके अंदर 7-8 हॉस्पिटल हैं सारे पाकिस्तान के अंदर। उसमें अल-शिफा ट्रस्ट आया हॉस्पिटल रावलपिंडी पहला और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें मुख्तलिफ शोबे हैं, हर बीमारी के अलग शोबे हैं। यानी उनसे बात करके आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस वक्त नीडी हैं? जी जी जी, सही है। वो हम नहीं पूछते, अगर कोई मुफ्त करवाना चाहता है तो 80% से ज़्यादा तो हम बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। सही है, ठीक है। और ये जो स्पेशली रसौली का, ये कहीं भी बिल्कुल मुफ्त इलाज नहीं होता आई के हवाले से। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ ना, एक शुरू से इमेजिंग से लेकर, डायग्नोसिस से लेकर, फिर उसके बाद सर्जरी, फिर उसके बाद ड्रग थेरेपी या कीमोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद फिर रेडिएशन बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, या शुआएं जैसे कहते लगा, और फिर उसके बाद रिहेबिलिटेट करना है कॉस्मेटिकली और इमोशनली, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म फॉलो अप है। तो इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस। शुरू से लेकर आखिर तक हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल मरीज़ को एंगेज रखते हैं, और उनके इलाज होने तक सब कुछ फ्री देते हैं। दिस इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर। इट्स आई एम सेइंग इट विद अथॉरिटी, नॉट सिंपली। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ताकि लोगों को फ़ायदा हो। सही, लोगों को अगर फैसिलिटीज़ का पता नहीं होगा तो वो इधर उधर मारे मारे फिरेंगे, और फिर डिले जब होती है ना, स्पेशली इन केसेस ऑफ आई कैंसर, तो फिर दैट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल एज साइट थ्रेटनिंग। सही बात। सो दैट्स वाई अर्ली डिटेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं कहता हूँ आपका बहुत तावन का शुक्रिया कि आप लोग हमें यहाँ पर मौका दे रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने सिर्फ आना है हमारे पास, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात। नाजरीन, अल-शिफा हॉस्पिटल, अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से डॉक्टर तैयब अफगान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जो हेड ऑफ़ कम्युनिकेशन है महविश कंवर साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूँगा
کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل جو راولپنڈی میں، اس میں آنکھوں کا مفت علاج ہوتا ہے. وہاں پوچھا نہیں جاتا کہ اس میں کون مستحق ہے کون نہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں دیکھا جاتا ہے انسان ہے. لیکن ظاہر ہے ہر انسان کی ایک سکت ہوتی ہے، ہر ادارے کی بھی ایک سکت ہوتی ہے، ایک ہمت ہوتی ہے، ایک سمجھیں اس کی باؤنڈری ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان ہمت ہارنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ ہمت دے، اور ان کی ہمت ہارنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب ان کا ساتھ دیں، کیونکہ جس طرح سے یہ انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے کئی لاتعداد بچوں کا آپریشن بھی کرتے ہیں، مفت علاج کرتے ہیں، آنکھوں کا جو بھی ٹریٹمنٹ. 2 معصوم بچیاں جو یہاں موجود ہیں، یہ وہ بچیاں ہیں کہ جن کا علاج ابھی چل رہا ہے. اس طرح کی پتہ نہیں کتنی معصوم بچیاں اور بچے شفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں راولپنڈی میں زیر علاج ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا فطرہ اور زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی آپ امداد کر سکتے ہیں آپ ضرور امداد کیجئے، تاکہ ان بچوں کا علاج ہو سکے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ سکیں. اچھا، ایک جاتے جاتے ایک سوال اور میں مجھے نہیں پتہ یہ پرسنلی کرنا چاہیے نہیں، لیکن امید ہے اکثر ٹرسٹ میں یہ ہوتا ہوگا، اور کیا آپ کے یہاں یہ ڈپارٹمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر آپ علماء کرام سے رابطہ کیجیے گا. اکثر ایک سوال ٹرسٹ کے حوالے سے لوگوں کا ہوتا ہے، جو لوگ ڈونیشن کرتے ہیں اس میں سے جیسے سادات فیملی ہوتی ہیں جو سید ہیں، تو وہ صدقہ اور خیرات ان پر حرام ہے، وہ نہیں لیتے. تو کیا آپ کے ہاں کوئی ایسی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ یہ پوچھ لیتے ہو کہ جناب آپ یہ کیا صدقہ دے رہے ہیں یا جنرل ڈونیشن دے رہے ہیں؟ ہاں، یہ تو پوچھا جاتا ہے جی، کیونکہ زکوٰۃ تو مستحقین پر ہی لگ سکتی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا جو ہمارے آل رسول ہیں ان کے تو ہم ان پر نہیں لگتی. تو یہ پوچھا جاتا ہے. اور پھر جو ہے دیکھیے صرف لوگ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ڈونیشن دیتے ہیں. جی بالکل، یہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے وہ بھی لوگوں کے نہیں. جیسے ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں نا، کبھی کسی کی مدد ہو ہم نے کر دی، یا ہم اگر کسی دوست سے کہتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اماؤنٹ ایسا ہے جو سہم سادات کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر سادات ہے تو ہم اس میں سے دیتے ہیں تاکہ ہمارا جنرل اماؤنٹ سیف ہو جائے دوسرے لوگوں کے لیے. ڈیفینیٹلی سیگریگیشن وہ ساری چیزیں دیکھ کے بالکل. اور ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ہمارے میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کہ اگر پیڈ آ رہا ہے پیشنٹ تو اس کو یہ ٹریٹمنٹ دینا ہے، ان پیڈ ہے تو نہیں. ہمارے پریزیڈنٹ کا ایک بڑا اچھا مجھے لگا ان کا گول ہے کہ بھئی نو کوسچن آسکڈ، جو آ رہا ہے آپ نے اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دینا ہے. اور آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ حبیبہ کی سرجری ہے سیٹرڈے کو، سر ہی کریں گے. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے اگر سم ون کین اسپانسر بوتھ ٹریٹمنٹس یا اینی آف کڈس ٹریٹمنٹ تو آپ پلیز. ناظرین، اس وقت جو بچی کو آپ دیکھ رہے ہیں حبیبہ، یہ 8 سال کی بچی ہے اور یہ مری سے تعلق رکھتی ہے. ابھی کمنگ سیٹرڈے کو ان کا آپریشن ہے، دس سیٹرڈے، اس سیٹرڈے کمنگ سیٹرڈے، یعنی اس دن ہوگی 28 رمضان. 28 رمضان کو اس بچی کا آپریشن ہے اور ابھی آپ لوگوں کے ڈونیشن کی ضرورت ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے سب کی بچیاں سانجی ہوتی ہیں، یہ بھی کسی کی بچی ہے، اور یہ کیونکہ پاکستان میں رہتی ہے تو ظاہر ہے یہ ہم سب کی بچی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں ان کا سپورٹ کریں. ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں، اور میری پوری امید ہے جس طرح میرے پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے اور پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پوری دنیا میں اس بات کے لیے مانے جاتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی حالات جتنے بھی خراب ہوں، لیکن کبھی اس طرح کا وقت آتا ہے اپنے بھائیوں کی اور بہنوں کی امداد کرنے کا تو پاکستانی کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. تو آپ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر دی گئی ہیں، تفصیلات نمبرز بھی موجود ہیں. آپ ان کا ساتھ ضرور دیجیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی اور ہم بھی سرخ روح ہو سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. فرحان، ون لاسٹ تھنگ کہ اگر کوئی ہمیں کرتے تو ہم ول کم بیک ٹو دا شو اینڈ آپ کو ملوائیں گے حبیبہ کو آفٹر دا ٹریٹمنٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر طیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ کے آنے سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول.